So, dear students, today we are here to discuss a very new topic, that is subtraction of integers. Okay, and this subtraction of integers we will study in a very interesting way. So, before I start this topic, I just want a general question to you all. Can you please tell me, सभी के मम्मी पापा ने जो भी उनको पढ़ाते होंगे या जो भी आपके गार्जियन होंगे, उन सभी लोगों का हमेशा कहना होता है बेटा बुरी संगत से दूर रहो। ठीक है, आई होप सभी के पेरेंट कहते हैं कि बुरे लोगों से दूर रहा करो या बुरी संगत से दूर रहा करो। ठीक है, और अच्छे लोगों से दूर रहने के लिए कोई नहीं कहता। ठीक है, हमारे सभी के पेरेंट्स की आदत होती है, इवन मैं भी अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, बट उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि बुरे लोगों से दूर रहा करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि बुरे लोग मतलब नेगेटिव, अच्छे लोग मतलब पॉजिटिव। ठीक है, आप जानते हो कि मम्मी पापा या गार्जियन हमारे बुरे लोगों से दूर होने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो बुरे लोग होते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। लाइक अगर आप अच्छे हो तो वो आपको बुरा बना देंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई दे चेंज यू, सो दैट इज वाई दे टेल यू कि बुरी संगति से दूर। द संगति मतलब फ्रेंडशिप। ठीक है, सो दे ऑलवेज टेल यू टू बी अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। ठीक है, दे आर द नेगेटिव, हु विल ऑलवेज मेक यू नेगेटिव लाइक यू। तो रिमेंबर, यहाँ पर हमने नेगेटिव पीपल मतलब रखा है नेगेटिव साइन को, एंड दिस इज द पॉजिटिव वन। पॉजिटिव मतलब अच्छे लोग। ठीक है, अच्छे लोग मतलब ये कि जो आपको हमेशा अच्छाई सिखाते हैं, जो हमेशा आपको अच्छा बनने के लिए बोलते हैं। तो पॉजिटिव पीपल जो होते हैं बेटा वो आपको कुछ नहीं करते, दे विल बी लाइक दैट ओनली। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव पीपल होते हैं उनसे दूर रहने के लिए हमेशा कहा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि सपोज ये आपका एक रूम है। ठीक है, इस रूम के अंदर आप बैठे हुए हो, यहाँ पर भी आप इस रूम के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ पर आप हो, यहाँ पर भी आप हो। इस रूम के बाहर नेगेटिव है, इस रूम के बाहर पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर रूम के बाहर पॉजिटिव है मतलब यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, so they will not change anything. Okay, they will not change anything. Whatever you are, the same you will be outside. For example, अगर यहाँ पर बेटा +3 लिखा है तो जब आप इस रूम से बाहर आओगे तब भी आप +3 ही रहोगे। ठीक है, अगर सपोज इस रूम के अंदर आप -7 हो तो आप जब रूम से बाहर आओगे तब भी आप -7 ही रहोगे। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव विल नॉट चेंज एनीथिंग। लेकिन अगर रूम के बाहर नेगेटिव है तो इट मीन्स कि अगर आप अंदर -3 हैं तो जैसे ही आप रूम से बाहर आएंगे आप बन जाएंगे +3। यू विल बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर। ओके, आप हमेशा वो बन जाओगे जो आप नहीं थे, लाइक जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट वर यू देयर अर्लियर। द सेम, सपोज आप यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर माइनस है रूम के बाहर और आप अंदर +7 हो, तो जब आप बाहर निकलोगे रूम से तो आप पॉजिटिव की जगह क्या बन जाओगे, -7। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव outside of the room the sign of negative, so whenever you will open your room and you will come outside, you will become just opposite of what you were. ठीक है, आप जब भी रूम के बाहर आओगे आप हमेशा उससे ऑपोजिट हो जाओगे। ऑपोजिट कब होगे, जब आप ब्रैकेट के बाहर क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। जब आपके रूम के बाहर कौन होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपके रूम के बाहर पॉजिटिव है देन देयर विल बी नो चेंज। इसे बोला जाता है बेटा एडिटिव इनवर्स। हम क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट चेंज ऑफ साइन। Change of sign, let me tell you how. This is called additive inverse. Additive inverse का मतलब होता है if you were -3, so outside of the room you will become +3. If you were -7, outside of the room you will become +7. If suppose you were -5, you will become +5. If you will become +5, you will be having now -5. If you were 0, then you will become 0 only. Why? Why you will become 0 only? Because 0 is not positive and 0 is not negative also. तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बिकॉज 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। So remember,
ये आपको, ये कब चेंज होता है बेटा? एडिटिव इनवर्स में हमेशा तब चेंजेस होते हैं जब ब्रैकेट के बाहर क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अंदर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके रूम के बाहर नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स जब भी आप अपने रूम से बाहर आओगे, रूम का मतलब आई एम टेलिंग अबाउट द ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब आपका रूम। ठीक है, सो जब भी आप अपने रूम से बाहर आएंगे, यू विल बिकम जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर। ऑपोजिट इन द सेंस, इफ यू वर पॉजिटिव you will become negative, if you were negative you will become positive. Okay, I hope it is clear to you all. So remember students, जब भी आपके पास नेगेटिव का साइन होता है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, तो आपका नंबर रूम के बाहर निकलने के बाद एडिटिव इनवर्स में चेंज हो जाता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वर। ऑपोजिट मतलब जो आप थे उससे जस्ट ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप +5 हैं तो अब आप क्या बन जाएंगे? -5 बन जाएंगे। अगर आप +7 है तो आप बन जाओगे -7। अगर आप +8 है तो आप बन जाओगे -8। अगर आप -9 है तो आप बन जाएंगे +9। अगर आप -10 है तो आप बन जाओगे +10। इट मीन्स द नंबर विल रिमेन सेम। नंबर बेटा वही रहेगा, केवल आपका साइन चेंज हो जाएगा। साइन का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वर। ठीक है, आप जो थे उससे जस्ट ऑपोजिट आप हो जाओगे। नंबर विल नॉट चेंज, नंबर वही रहेगा। 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 11 का 11 ही रहेगा। बस आपकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एंड रिमेंबर, it only happens when you have a subtraction sign, that is negative sign. ये केवल तब होता है बेटा जब सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, दैट मीन्स नेगेटिव का साइन। ठीक है, जब आपके पास नेगेटिव होता है केवल तभी आप ऐसा करोगे, अदरवाइज आप ऐसा नहीं करोगे। स्टूडेंट्स रिमेंबर ओनली वन थिंग, ये चेंजेस केवल सब्ट्रैक्शन में होता है बेटा, नॉट हैपनिंग इन एडिशन। प्लीज कीप इन योर माइंड, this is only happening in subtraction, not in positive, not in addition. Because अभी मैंने आपको बताया negative is having the bad quality. Bad quality means बुरी संगत। तो जब आप बुरी संगत में रहते हो तभी आप में चेंजेस आते हैं। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तब यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाने हैं। ठीक है, केवल यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, एडिशन में ऐसा नहीं होगा। So now please write it down some questions which I am giving you right now. My question is, find the additive inverse of the following. The question is, find the additive inverse of the following. Now my first question is -7। -7 का क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। +8 का क्या होगा, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। थर्ड वन इज 0, व्हाट विल बी देयर? -a, व्हाट विल बी देयर? +100, what will be there? -70, what will be there? Just write it down, their answer in front of them. Remember students, whatever the question will be, the same answer will come in the digit. Digit will never change. अगर 7 है तो 7 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, A का A रहेगा, 100 का 100, 70 का 70. Only the sign will change. साइन का मतलब हुआ उनका नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेचर का मतलब ये होता है that if they were positive they will become negative, if they were negative they will become positive, and it is only happening in the case of subtraction. Please keep in your mind. Now I am going to give you one more question which you have to do it right now. Please tell me what
will be there after doing this? Now I am giving you solve. Suppose question है आपका solve. The first one is minus 70. What will be there when it will come outside of the room? अगर 70 अपने रूम से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, आपको वो लिखना है. Now if the question is 80, what will be there now? If the question is 1, what will be there now? If the question is minus 100, what will be there now? And the last question, if the number is minus a, what will be there now? One more I am giving you now. Fine. Now please tell me what will be the answers. Please write it down in the chat box only. The question I am telling you, अगर ब्रैकेट के बाहर आपके पास ये सारे नेगेटिव हैं, तो अंदर से जब ब्रैकेट का रूम खुलेगा, ब्रैकेट मतलब रूम, when the room will open, what will be the sign inside? What will be coming after solution? What will be there? Very good. I can see students are writing their answers. Please do faster, beta. Oh, I can see many students are writing their answers. Okay, so here I can see students have written their answers. Now let us begin now. Students, remember, both are written the same thing. minus 70 इस रूम के अंदर है, यहाँ पर भी minus 70 इस रूम के अंदर है, यहाँ पे plus 80 रूम के अंदर है, यहाँ पर plus 80 रूम के अंदर है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ -100, यहाँ -100, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है. This is 250, this is also 250. What is the change? Only there is one change. यहाँ पर इनके रूम के बाहर है माइनस और यहाँ पर इनके रूम के बाहर है पॉजिटिव, और यू कैन कॉल इट प्लस. सो रिमेंबर, इफ outside of the room the sign is of positive, there will not be any change. कोई चेंज नहीं होगा बेटा. ये हो जाएगा -70, ये हो जाएगा +80, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 100, -100. This is -a, this is +250. No changes at all. कोई चेंज नहीं होगा बेटा. अगर नंबर के बाहर माइनस साइन है, केवल तभी चेंज होगा. Now what will be changes here? All the sign will become changed. -70 will become +70 after coming out of the room. +80 will become -80. +1 will become -1. -100 will become +100. -a will become +a. +250 will become -250. This is the change which will happen. So now students, we are going to do the subtraction part. Subtraction में क्या करना है आपको? Simply now look at here. Suppose the question is 20 minus मतलब subtraction. ठीक है, आपको 20 में से क्या subtract करना है? आपको subtract करना है -8. Suppose आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, 20 में से आपको subtract करना है क्या? -8. अब आप क्या करोगे? Look at here. The same process what I have explained it to you. 20 will remain 20 only. हम 20 को कुछ नहीं करेंगे, 20 वैसा का वैसा रहेगा. अब now look at here. This is the sign of negative. और ये है आपका रूम. इस रूम के बाहर कौन है बेटा? रूम के अंदर कौन है बेटा? -8 है. जैसे ही ये नेगेटिव इस रूम के अंदर आप लोगे,
आप जैसे रूम के बाहर निकलोगे ये नंबर क्या बन जाएगा, -8 से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, +8। ओके, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है ना, अगर रूम के बाहर आपके पास नेगेटिव है तो ये अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। तो अंदर वाले साइन को चेंज करके क्या बना देगा बेटा, +8। नाउ यू हैव द क्वेश्चन 20 + 8। 20 + 8 कितना होता है बेटा, 28। So your answer will be simple 28. Okay, let's try one more question for better understanding. Suppose the question is like -50 -8। सपोज ये क्वेश्चन है आपका। अब क्या करना है आपको, देखो -50 के बाहर कोई भी साइन नहीं है, -50 बेटा एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नाउ दिस इज द साइन ऑफ नेगेटिव, दिस इज द साइन ऑफ नेगेटिव। ब्रैकेट के बाहर कौन लिखा हुआ है, नेगेटिव, मतलब ये अंदर को चेंज कर देगा। व्हाट विल बी देयर बेटा, नाउ -8 विल बिकम +8। सिंपल, -8 will become +8 because ब्रैकेट के बाहर कौन था, नेगेटिव। Now what we are going to do, -50 + 8। आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -42। आपको पढ़ाया है मैंने जो द सेम प्रोसेस। इफ यू हैव टू डिफरेंट साइन दे विल सब्ट्रैक्ट ईच अदर एंड साइन किसका आएगा, हमेशा बड़े वाले नंबर का। So the answer will be now -42. Okay, so students, which questions I gave you, that I am going to explain it to you. The same process beta, 12 will remain 12, हम 12 को कुछ नहीं करेंगे। It is written negative outside the bracket, it is written negative, मतलब ये नेगेटिव इस वाले नंबर को पूरा चेंज कर देगा। तो it was -8, it will become now +8। सिंपल। और 12 और 8 कितना होता है बेटा, सिंपल 20। तो आंसर आ गया 12 और 8 20। So first answer will be 20 now. Now move on to the next one. -20. Now look at here. ये रूम के बाहर कौन है बेटा, माइनस, तो ये फिर इसको चेंज कर देगा, तो -5 will become +5 now. ठीक है, और अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, दोनों आप सॉल्व करोगे and you will get the answer -15 because 20 is greater. So this is the process how to solve it.